हेलो फ्रेंड्स, शिवाय ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म भाभरा गांव, जो वर्तमान में अलीराजपुर जिला में स्थित है, एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बैसवाड़ा से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता। अतएव बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन से ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालयों के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए। जी हाँ दोस्तों, इस वाक्य को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया था, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वो पहली बार गिरफ्तार हुए और 15 बेतों की उन्हें सजा भी मिली। जी हाँ दोस्तों, इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेत की सजा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेत की टिकटी से बांध दिया गया। बेत पर एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर हर बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश ना हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत की क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। जी हाँ दोस्तों, ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां। और आगे बढ़ते हैं। झांसी में क्रांतिकारी की गतिविधियां चंद्रशेखर आज़ाद जी से संबंधित ही है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगल में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपनी इसी क्षमता से नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाया था। यहाँ दोस्तों, काकोरी कांड होने के बाद उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना के छिपे थे, और इसके बाद उन्होंने एक दल के लिए धन जुटाने हेतु गाजीपुर के एक मरणासन साधु के पास चेला बनकर भी रहे, ताकि उसके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके हाथ लग जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन नहीं रहा, अपितु और अधिक हट्टा कट्टा होने लगा, तो वापस आ गए। प्रायः सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आज़ाद भी थे, लेकिन वे खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज़्यादा आनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बम्बई गए, तो वहाँ उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के लिए 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते हुए ना देख सके। सभी उन्हें पंडित जी ही कहकर संबोधित किया करते थे। दोस्तों, ये थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां जो हमने इस वीडियो में शेयर की।
तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।